एसएससी एमटीएस 2020 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और कट ऑफ लो क्यों जा सकती है, आज हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जो कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे एसएससी एमटीएस 2019 के अंदर टायर वन के अंदर, तो यूआर के अंदर क्वालिफाई हुए थे 38,000 के करीब और टोटल हुए थे 84,000 के करीब। अब ये जो हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए थे उसके अंदर ऑलमोस्ट 15 कैंडिडेट फाइट कर रहे थे एक पोस्ट पे। 1:15 का रेशियो था। ये 2019 की बात थी। अब 2020 के अंदर जो हम लोगों ने क्वालिफाई किए हैं टायर वन के अंदर और 2019 के कंपैरिजन में, तो वो उन लोगों ने ऑलमोस्ट आधे से भी कम किए हैं। यहाँ पर सिर्फ 18,000 दिख रहा है, वहाँ पर 38,000 थे। और टोटल जो है वो भी 84 था वहाँ पर, यहाँ पर सिर्फ 44 है। तो लगभग इन लोगों ने आधे ही क्वालिफाई किए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। अब जनरली होता क्या है कि जो क्वालिफाई करते हैं वो डिपेंड करता है कि वैकेंसीज कितनी हैं। जैसे वैकेंसीज जो थी उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि कितने क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में एक चीज़ पता चल रही है कि किसी ने आरटीआई लगाई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये पता चला है कि इनकम टैक्स की अभी तक वैकेंसीज जो थी एमटीएस 2020 के अंदर वो इंक्लूडेड नहीं थी। तो किसी ने पता लगाया कि क्या वहाँ की वैकेंसीज कितनी ऐड हो सकती हैं, तो उन लोगों ने एक आरटीआई रिप्लाई भी दिया था। किसी ने लगाई थी आरटीआई। तो जो वैकेंसीज जो 2019 के अंदर थी, अगर हम उसको देखें पहले, तो 7551 थी। और जो 2020 के अंदर जो शुरू के अंदर जो दिखाई गई थी वो है 3972 है। तो उसी अकॉर्डिंग ही इन लोगों ने क्वालिफाई किए थे बच्चे टायर वन के अंदर। ऑलमोस्ट हाफ है, तो हाफ से भी कम क्वालिफाई हुए थे टायर वन के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर देखें कि जिसने आरटीआई लगाई, तो आरटीआई जिसने लगाई है तो यूआर के अंदर 1312, ईडब्ल्यूएस के अंदर 151, ओबीसी के अंदर 759, एससी के अंदर 392 और एसटी के अंदर 199। और टोटल है, ग्रैंड टोटल है 2813 जो इनकम टैक्स की वैकेंसी जो पता चली है। तो लगभग अगर हम यहाँ पर देखें तो 3972 जो ओवरऑल वैकेंसी जो शुरुआत के अंदर दिखाई जा रही थी, उसके बाद है 2813 अगर ये ऐड हो जाती है तो 6785। मानता हूँ उतना नहीं है, हो सकता है कि कुछ एक दो डिपार्टमेंट्स के और भी ऐड हो जाए। तो ये अभी एसएससी ने अपडेट नहीं किया है। अगर जब वो अपडेट करती है उसी के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे हो सकता है कि अपडेट हो जाए, ये जुड़ जाए उसके अंदर, तो सबके लिए एक अच्छी खबर होगी। क्योंकि पहले से ही उन लोगों ने काफ़ी कम लोग शॉर्टलिस्ट किए हैं। इनिशियल वैकेंसीज को देखकर उन लोगों ने पिछले साल के कंपैरिजन में आधे से भी कम को ही शॉर्टलिस्ट किया है टायर वन के अंदर। तो अगर ये ऐड हो जाती हैं वैकेंसीज, तो ले देकर वो जो इंक्रीमेंट होगा जो फाइनल कट ऑफ के अंदर वो काफ़ी कम होगा, क्योंकि पहले ही उन लोगों ने काफ़ी लोगों को, आधे से ज़्यादा लोगों को पहले ही बाहर कर दिया। अब अगर हम यहाँ पर देखें एक आइडिया लेने के लिए कि जो अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे एम टी एस 2019 की कट ऑफ है टायर वन की, तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ और फाइनल कट ऑफ कितनी गई। इसका इस पे डिपेंड नहीं करेगा कि बिहार की फिर से ही उतना ही इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि बिहार के अंदर वैकेंसी इस बार कम है या ज़्यादा है या उतनी ही है। तो ये एक आइडिया लेने के लिए है कि लगभग कितना परसेंटेज बढ़ता है, कितना बढ़ता है, क्या होता है, उसी के लिए स्लाइड्स हैं। तो बिहार के अंदर यूआर कैटेगरी का ही अभी लिया है हमने आइडिया लेने के लिए। तो एमटीएस की जो कट ऑफ गई थी टायर वन के अंदर बिहार के अंदर 82 गई थी। फिर इंक्रीमेंट हुआ इसका 9 नंबर का, और जो फाइनल कट ऑफ गई थी वो गई थी 91। फिर अगर हम देखें यूपी का, तो यूपी के अंदर जो कट ऑफ गई थी वो थी 75। फिर इंक्रीमेंट हुआ 13 नंबर का, और फिर फाइनल कट ऑफ गई 89। झारखंड की अगर हम बात करें तो कट ऑफ गई थी 84। फिर इंक्रीमेंट हुआ 6 नंबर का, फिर फाइनल कट ऑफ गई थी 91। उड़ीसा के अंदर गई थी 73। फिर इंक्रीमेंट हुआ 16 नंबर का, फिर फाइनल कट ऑफ गई थी 89 के करीब। वेस्ट बंगाल के अंदर 75 गई थी, 13 का इंक्रीमेंट 88 फाइनल। कर्नाटका के अंदर 75, इंक्रीमेंट हुआ 10 का, और फाइनल कट ऑफ गई थी 85। और वैसे ही अगर हम देखें केरला का, तो केरला के अंदर 81 गई थी, इंक्रीमेंट हुआ 6 का, और फाइनल गई 88। छत्तीसगढ़ के अंदर अगर हम देखें तो 75 गई थी, 13 का इंक्रीमेंट हुआ, और 88 गई फाइनल। एमपी के अंदर अगर हम देखें 80 गई थी, 7 का इंक्रीमेंट 87। आसाम 71, 16 का इंक्रीमेंट 87 फाइनल। मेघालय 70, यहाँ पर 16 का इंक्रीमेंट, यहाँ पर 87। और नागालैंड इसके अंदर भी 70 और इंक्रीमेंट 17 का, और फाइनल गई थी 87।
वैसे ही ये दिल्ली का है 75 1490, 84 993 राजस्थान का है, 72 16 88 उत्तराखंड का है, चंडीगढ़ का है 90 7 का इंक्रीमेंट और 98 फाइनल, हिमाचल प्रदेश का 70 24 का इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पर और 95 चली गई थी, जे का था 81 और 14 का इंक्रीमेंट और 95 गई थी, पंजाब का था 89 का और 7 का इंक्रीमेंट और फाइनल गई थी 97। फिर अगर हम देखें आंध्र प्रदेश का तो उसके अंदर 87 गई थी, 5 का इंक्रीमेंट और 92 फाइनल। तेलंगाना के अंदर 84 गई थी और 0.53 का इंक्रीमेंट हुआ था सिर्फ और 84 फाइनल गई थी। पुडुचेरी का देखें और तमिलनाडु का देखें तो 72 गई थी, 12 का इंक्रीमेंट हुआ था और 84 फाइनल गई थी। दमन एंड दीव और गोवा का देखें तो 76 गई थी, 12 का इंक्रीमेंट 88 फाइनल। गुजरात का अगर देखें तो 76 गई थी, 10 का इंक्रीमेंट और 87 फाइनल। और महाराष्ट्र का देखें अगर तो 67 गई थी और 17 का इंक्रीमेंट हुआ था यहाँ पर और 85 फाइनल गई थी। तो लगभग जो फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो जा सकती है, जो मिनिमम एक सेफ स्कोर हो सकता है एक जॉब लेने के लिए, तो इस बार अगर ये चीज़ें होती हैं तो 80 से 82 हो सकता है, इससे भी शायद थोड़ा कम चला जाए, हो सकता है। क्योंकि अभी क्या है कि इन लोगों ने वैकेंसीज जो हैं वो अपडेट हो सकती हैं। जो ये आरटीआई लगाई है अगर ये सही है तो आपकी कट ऑफ इस बार कम ही इंक्रीज होगी, क्योंकि पहले से ही काफ़ी लोग बाहर हो चुके हैं उसके अंदर। तो आधे से ज़्यादा लोग बाहर जो हो चुके हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। और अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसकी जा सकती है 78 से 80। ओबीसी की अगर हम बात करें तो जा सकती है 79 से 81। एससी की अगर हम बात करें तो 74 से 76 और एसटी की अगर हम बात करें तो 71 से 73 जा सकती है। Like, comment, share and subscribe, and also join our Telegram channel for further updates.